कॉमेडी शब्द सुनकर आप सब क्या सोचते हैं? यही ना कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मनोरंजन, कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी फ़िल्में या ऐसे जोक्स या ऐसी बुक्स जिसको पढ़कर, सुनकर, देखकर मुस्कुराहट आए, हँसी आए, मन से ठहाके निकले लोगों का मनोरंजन है। कॉमेडी शब्द से तो यही मतलब है। इसी का दूसरा पार्ट यानी दूसरा साइड है डार्क साइड कॉमेडी। डार्क साइड कॉमेडी भी ऐसी चीजें यानी किसी भी संवेदनशील घटना पर, संवेदनशील टिप्पणी पर, संवेदनशील टॉपिक पर, कोई भी ऐसा क्रिटिकल टॉपिक पर कॉमेडी या जोक्स क्रैक करना, उसको हम डार्क कॉमेडी कहते हैं। और जो कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लोग डार्क कॉमेडियंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, लोग जोक्स भी क्रैक करते हैं, उनके शो भी चलते हैं, उनके एपिसोड्स भी, और लोग इसको काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा शो, यानी कि आप सब समझ ही गए होंगे हम बात किसकी करने वाले हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, जो समय रैना यानी बहुत ही फेमस डार्क कॉमेडियन है, उनका शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उस पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है इसी कॉमेडी को लेकर। इसी डार्क साइड कॉमेडी की दुनिया में वहाँ पे आए हुए गेस्ट, वहाँ पे बने हुए उस वक्त के जजेस ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी, मैं हूँ आपके साथ निशा सोनी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के बारे में, जिसपे अभी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। ये मुद्दा अब सांसद भवन तक पहुंच चुका है, क्योंकि नेताओं ने अब ये मुद्दा भी उठा दिया है कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले शोज़ पर अब सेंसर बोर्ड के जरिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, जिस पे पालन होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली सोसाइटी खराब ना हो, बच्चे बिगड़े ना और एक सभ्यता बनी रहे। शुरू करते हैं हम इस शो के बारे में जानते हुए कि आखिर ये शो क्या है, इस पे क्या कंट्रोवर्सी हुई या किसने क्या ऐसा बोल दिया जो ये मुद्दा संसद भवन तक चला गया है। यानी कि असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक ने इस पर अब टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। अलग अलग हिंदू पक्षों ने, अलग अलग सेना के दलों ने, अलग अलग नेताओं ने इस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है। ये शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट का, जो कि एक बहुत ही फेमस डार्क कॉमेडियन समय रैना का शो है। इस शो पर मेनली सभी रियलिटी शोज की तरह दूसरे कंटेस्टेंट आते हैं, अपनी कॉमेडी दिखाते हैं, अपने टैलेंट दिखाते हैं, और फिर जजेस के ऊपर डिपेंड होता है वो आगे किसे प्रोसीड करते हैं। तो ये शो जो कि शूट हुआ था 14 नवंबर पिछले साल 2025 में, और ये अभी टेलीकास्ट हुआ 9 फरवरी को, यानी कि कुछ ही दिन पहले ये शो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। ये सामने मीडिया के सामने, ऑडियंस के सामने ये शो आया। उस शो पर उस वक्त जज थे आशीष चंचलानी, समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया। इन्होंने उस डार्क कॉमेडियन के जरिए इन्होंने एक शो बना रखा है, जिसपे यानी काला रूम, काले पर्दे के साथ आगे जजेस बैठे हैं, कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, अपनी कॉमेडी, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और ये उन्हें जज कर रहे हैं, साथ ही उनकी टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि ऑडियंस को ये काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑडियंस इनका शो देखना पसंद कर रही है। वैसे तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जब से शुरू हुआ है तब से ही चर्चे में है, क्योंकि इसमें कभी ना कभी कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स भी आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे, काफ़ी अलग रहे, विचित्र रहे हैं, तो काफ़ी विचित्र टैलेंट भी दिखाया है उन्होंने। तो ये शो शुरू से ही कंट्रोवर्सी में है, शुरू से ही चर्चे में है। लेकिन इस बार की कंट्रोवर्सी ने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन थिंकिंग को, इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से झंझोर के रख दिया है। क्योंकि इस बार इस शो पर यानी कि जो जज बैठे हुए थे रणवीर इलाहाबादिया, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी अपने पेरेंट्स को लेकर, या सामने वाले कंटेस्टेंट को पेरेंट्स को लेकर, बात करें तो पेरेंट्स के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो कि इंडियन सोसाइटी में ये नॉर्मलाइज नहीं है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर इसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। इस तरीके की कॉमेडी वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। हालांकि आजकल के जेनजी में भी अगर बात करें तो ये कॉमेडी, इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके का भद्द आरोप, इस तरीके का भद्द बोल सकते हैं, भद्द विचार हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। जानते हैं कि अब उन्होंने बोला क्या था। पहले बात करते हैं हम रणवीर इलाहाबादिया की। रणवीर इलाहाबादिया फेमस पॉडकास्टर भी हैं, सभी जानते, काफ़ी 3.4 मिलियन के आसपास उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, योगा दिखाते हैं, पॉडकास्ट में अपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहां वो जज बनकर आए, वहां उन्होंने पेरेंट्स के इंटीमेट सीन को लेकर, इंटीमेट चीज़ों को लेकर टिप्पणी कर दी। हरकत को सोच कर, यानी कि हम अपने माँ बाप के बारे में हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हम सोचे बिना, हमारे दिमाग में ख्याल भी रहे, वहाँ उन्होंने खुलेआम इस शब्द पर, इस चीज़ों पर टिप्पणी कर दी और कंटेस्टेंट के सामने 2 सवाल रख दिए कि अगर
आपको अपने पेरेंट्स के इंटीमेट सीन में शामिल होने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, या फिर आप उन्हें देखना पसंद करेंगे? ऐसे सवाल कोई कर कैसे सकता है? ये तो कहीं ना कहीं विचारधारा पे ही निर्भर करता है कि अगर सामने वाले की विचारधारा ऐसी है तो ही उसने इस शब्द को लाया, तो ही उसने ऐसे विचार लाए, तो ही उसने ऐसा प्रश्न लाया। जैसे ही इस शो पर इनके ये सवाल गूंजे, ये सवाल लोगों के सामने आए तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर खलबली मच गई, राजनीति में खलबली मच गई, पॉलिटिकल लाइफ में खलबली मच गई। नेताओं का कमेंट आना शुरू हो गया कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे चीज़ों में, हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। हम मॉडर्नाइजेशन, हम कल्चरल बढ़ सकते हैं आगे, हम मॉडर्न हो सकते हैं, इंडिया को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है, इस चीज़ की गवाही नहीं देता। हम कोई पश्चिमी देश नहीं है जो हम इतनी बड़ी चीज़ को नॉर्मलाइज करें, इस तरीके की भद्द टिप्पणी हम अपने माता पिता के ऊपर करें। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर काफी नेताओं, राजनीतिक दलों में भी, संगठन ने भी, यहाँ तक कि किसान संगठन, सेना संगठन और छोटे छोटे और भी एनजीओज भी इस पे टिप्पणी देना शुरू कर दिए और ये मुद्दा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अब संसद भवन तक चला गया है। जब ये मुद्दा संसद भवन तक चला गया तो इस पर टिप्पणी काफ़ी सारी आई ही है। राजनीतिक क्षेत्रों से बात करें तो उधर से भी काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी इस पर आई हुई है। असम के सीएम ने भी इस पर एक्शन लेने की बात कही है, महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस पर एक्शन लेने की बात कही है। वहीं एक फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस पर कमेंट करते हुए ये कहा है कि ये चीज़ों को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब हम मानते हैं कि ऐसी चीज़ें बोलना गलत है, लेकिन इस मुद्दे को इतना बड़ा एजेंडा क्यों बनाया जा रहा है? क्या दुनिया में, क्या हमारे देश में, या फिर इस वक्त चल रही कोई और खबर नहीं है, कोई और बड़ा मुद्दा नहीं है जिस तरीके से इस मुद्दे को इतना बढ़ा के बाकी खबरों को छुपाया जा रहा है? तो ध्रुव राठी का कमेंट कुछ ऐसा कहता है। लेकिन अब हम जांच करते हैं, अगर इस पूरे शो की बात करते हैं, इस पूरे मतलब ये क्या हुआ, किस तरीके की ये घटना थी और ये कहाँ से क्या हुई शुरू से अंत तक की, तो देखा गया, अगर रिसर्च पे ये पता चला, रणवीर इलाहाबादिया ने ये सवाल एक दूसरे शो से उठाया जो कि एक ब्रिटिश शो है, उससे ये सवाल उठाया और ये सवाल जाकर एक कंटेस्टेंट के सामने रखा और पूछा। हम सोच सकते हैं ऐसा कि ठीक है, अगर ये ब्रिटिश शो में ये सवाल पूछा गया, उनके एक शो में ये चीज़ें चल रही हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये पश्चिमी देशों के लिए, ये इंडिया के बाहर के देशों के लिए उनका कल्चर ऐसा नॉर्मल हो सकता है, वो उनके लिए फैमिली और रिश्तों का इतना महत्व नहीं हो सकता है, या फिर उनका कल्चर इस चीज़ पर नहीं निर्भर है। लेकिन अगर हम वहीं इंडिया में हैं, हम एक ऐसा शो चला रहे हैं जिसको इंडियन पीपल देख रहे हैं, इंडिया के लोग देख रहे हैं, इंडिया के यूथ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हम अपने शब्द का यूज़ करें, शब्दों का इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम टिप्पणी करें, या हम किस तरीके से संवेदनशील घटनाओं पर, संवेदनशील मुद्दों पर डार्क कॉमेडी कर सके। इस मुद्दे के सामने आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। सिंगर बी प्राक तक ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भी कंट्रोवर्सी की, मतलब बातें की, बताया कि किस तरीके से ये गलत है। वो खुद एक पॉडकास्ट में जाने वाले थे, लेकिन ऐसा मामला सामने आने के बाद, इस तरीके की घटना सामने आने के बाद उन्होंने उस पॉडकास्ट में जाने से मना कर दिया। तो ऐसे ही कई बड़े बड़े चेहरों ने इस चीज़ पर टिप्पणी की है, इस घटना को अच्छे से बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी इंडियन सोसाइटी इस चीज़ का गवारा नहीं देती है। तो वहीं उस वक्त उस शो पर एक फीमेल इन्फ्लुएंसर अपूर्वा माखीजा भी मौजूद थी। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही डार्क कॉमेडी करते हुए कंटेस्टेंट को बोला कि तुम अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट में से जब से निकले हो तब से तुमने शायद वो देखा नहीं होगा। उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए माफी भी मांगी, जिसके बाद अब समय रैना ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपने यूट्यूब चैनल पर से इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए। साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट के यूट्यूब चैनल पर से भी उसके सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शेयर करते हुए कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे लिए काफी ज्यादा है, लेकिन मेरा किसी की भावनाओं को, किसी की कल्चर को ठेस पहुंचाना ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था। मैं सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट करना चाहता था, लेकिन अब मैंने इस प्रॉब्लम को, अब मैंने इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब सवाल लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है कि ये शो जब 14 नवंबर 2024 को शूट किया गया था और आपने ऐसी चीज़ें बोली थी और आज ये 9 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ, तो क्या तब से अब तक आपको ये नहीं लगा कि आपने गलत बोला?
और अगर लगा तो फिर आप, अगर नहीं बोला था तो फिर आपने अभी क्यों माफ़ी मांगी? क्या अभी माफ़ी आपने अपनी इमेज को बचाने के लिए मांगी है? क्या माफ़ी आपने अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने शब्दों को ठीक करने के लिए, या फिर टीआरपी के लिए, या कहें तो हम पब्लिसिटी स्टंट के लिए माफ़ी मांगी है? खैर, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तरह तरह के चीज़ें बोल रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। बाकी इससे जुड़े आगे जो भी अपडेट आते हैं, जो भी मुद्दे आते हैं, या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या संसद भवन से जो भी फैसले सामने आते हैं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ जिगी चैनल पर।